गायों की जो दुर्दशा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, गाय हमारा सनातन धर्म संस्कृति का आधार है। गांव से गांव है और कहीं ना कहीं हम परिक्रमा, जो नर्मदा मैया का परिक्रमा, ये हमारे लिए साधना है। और ये साधना कहीं ना कहीं उस सनातन संस्कृति और माटी से जोड़ने का प्रयास गांव और घर से हम कर रहे हैं कि गांव घर उस माटी से जुड़े, संस्कृति से जुड़े। दुनिया का सबसे असाधारण पथ ये नर्मदा का पथ है, जहां चलना साधना कहलाती है। रहा सवाल गौ का, तो हम आने वाले वर्षों में गांव, नगर, घर परिवार को यही संदेश दे रहे हैं कि जिस गांव में गौधन जितना ज्यादा होगा वो गांव संक्रमण और आपदाओं से उतना मुक्त होगा। मैं तो गांव और घर परिवार से बोलता आया हूं कि बताओ कौन सा धन रखने से संक्रमण और आपदाएं और कई प्रकार के रोग और व्याधियां गांव घर में प्रवेश नहीं करते, तो वो है गौधन। गौधन हमें संक्रमण, आपदाओं से, तरह तरह की व्याधियां और रोग दोषों से बचाता है। वही दूसरी तरफ गौधन जिस द्वार पर रहता है वो परमात्मा ईश्वर उस द्वार पर प्रकट हो जाता है। गौधन हमारी प्रसन्नता, संपन्नता का आधार है। और आज कहीं ना कहीं वो धर्म, कला, संस्कृति, सनातन की जीवंतता वो गौ से है, वो गंगा से है, वो नर्मदा से है। आज सारी दुनिया भयभीत है, आज सारी दुनिया संक्रमण, आपदाओं का शिकार हो रही है और सारी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है। ये गांव नगर को देख रही कि भारत में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, इस देवधरा भारत में, जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। इस देवधरा भारत में वो कौन सी शक्तियां हैं जो भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में इनकी सुरक्षा करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती है। और हमें शक्तियां प्रत्यक्ष मिली है। देखो हमारे पास गंगा है, देखो हमारे पास नर्मदा है, देखो हमारे पास यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है, जहां गंगा के रूप में हमें तो गंगा के रूप में भी शक्ति मिली और गौ के रूप में भी शक्ति मिली। ये हमारा सनातन है, ये हमारी संस्कृति है कि हमें तो नदी के रूप में भगवती मिली है, हमें गौ के रूप में मिली है। और आज देखो सारी दुनिया देख रही कि एक नदी के द्वार पर करोड़ों लोग, आज हमारा कुंभ भरा, सारी दुनिया की नजर है और दुनिया देख रही है कि नदी के द्वार पर भारत के करोड़ों लोग, और सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया के। वो नदी का द्वार नहीं, वो शक्ति का द्वार है, जहां से सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन को जीने के सूत्र मिलते हैं। ये वो नर्मदा के द्वार है, ये वो गंगा के द्वार है। तो हमें तो शक्तियां मिली है, यही शक्तियां हैं जो हम नदी के रूप में देख रहे हैं, गौ के रूप में देख रहे हैं। ये संक्रमण, आपदाओं से मुक्त करती है, यही सुरक्षा प्रदान करती है। और यही वो शक्तियां है जो हमारे हाथों से सिर्फ घर का ही संचालन नहीं कराती, ये वो शक्तियां हैं जो समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है और हमें समूची दुनिया में विश्व वंदनीय बना देती है। ये वही शक्तियां हैं। बोले कौन सी? बोले गंगा, गौ, नर्मदा, ये शक्तियां हैं। हमने शक्तियों को प्राप्त किया है। और देखो ये शक्ति ही है कि हम देखो वायु पर चलते हैं। आज सारा देश नहीं, दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी देख रहा है, देखो। और हम ही है, हम पेड़ पहाड़ों को पूजते हैं परमात्मा और ईश्वर के रूप में। ये हमारा सनातन है। क्यों? कारण हमने परमात्मा ईश्वर उसको बोला जो प्राण शक्ति का संचार कर दे, वही तो परमात्मा है। जो जीवन शक्ति को धारण करने में जिसकी सामर्थ्य है, हमने उसको देवता के रूप में, परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजा है। और हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर कि हम पेड़ों को, पहाड़ों को भी परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजते हैं। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। और हमें देखो वो शक्तियां हमें विंध्याचल के रूप में भी मिली है, हमें हिमालय के रूप में भी मिली है, सतपुड़ा के रूप में भी मिली है, अरावली की पर्वतमालाओं के रूप में भी मिली। दुनिया के लिए ये पेड़ पहाड़ है, हमारे लिए जीते जागते शक्ति के स्रोत हैं। यही शिव स्वरूप है, यही परमात्मा स्वरूप है। तो देखो विंध्याचल की हवा चल रही है, कभी 32, कभी 38। देखो वायु पर चलना होता है। ये सनातन की भी जीवंतता है और ये हमारा धर्म का भी जीवंतता है। और यही हम बोध कराना चाह रहे हैं कि देखो अपनी माटी से जुड़ना है, हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना है और अपना सनातन, अपना धर्म, अपना संस्कृति का यदि जीवंतता देखना है तो चलो गंगा के पथ, चलो नर्मदा के पथ, चलो विंध्याचल, चलो सतपुड़ा। ये असाधारण है। तो सब इसी से जुड़े और बेहतर जीवन को जिए। देखिए महाराज, कृषि की बात की जाए तो अधिकांश देखा है केमिकलों का ज्यादा उपयोग किया जाता है लाभ के लिए, तो इसके पे क्या कहना? मैं परिक्रमा के दौरान गांव से संकल्प दिला रहा हूँ कि माटी में जहर मिला के जीने की हमें बात नहीं करना है।
अब तो खेतों में आग लगाना भी किसानों ने चालू कर दिया, तो खेतों में आग लगाना बंद करो, पेड़ों को काटना बंद करो, और माटी में जो है हम उस कृष्ण का और चरित्र का चिंतन करते हैं और उस गुरु गोविंद का हम मान करते हैं जो माटी का मान करता है। हम तो उस कृष्ण के चरित्र को हम जानते हैं कि वो माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। माटी के एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया, माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। तो माटी से जुड़कर जीना सिखाया वो मेरा गुरु गोविंद है। और आज कहीं ना कहीं विसंगति आ रही है कि वो माटी में जहर मिला के जी रहे, वही संक्रमण और व्याधियों का कारण है। तो ये साधना वो धरती के आंचल को जहर मुक्त करना, और चाहे गंगा नर्मदा गोदावरी का आंचल हो, जो माँ के आंचल से मिल रहा है वही जीव जगत का आधार है। और माँ का आंचल जितना स्वच्छता और पवित्रता रहेगी उतना गांव और घर हमारा स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। तो माटी में जहर मिला के जो अन्न को पैदा कर रहे हैं, आज पूरे नर्मदा के तट और पथ पर कोई ऐसा हमें गांव नहीं मिल रहा है गंगा यमुना की जहाँ कैंसर ना हो, 2-4 हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, शरीर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये दूषित आहार, हमारा आहार, हमारा खान पान के कारण आज गांव तरह तरह के संक्रमण और व्याधियों से घिरा हुआ है। ये हमारा कहीं ना कहीं जीवन शैली में विसंगति आई है और उसी विसंगतियों को दूर करने के लिए हम परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज जी, नर्मदा जी की निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं और नर्मदा जी में जो प्रदूषण हो रहा है उसके संबंध में अब ये मेरा जीवन है, मैं तो जीकर ही बता रहा हूँ कि नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा हमारी शक्ति है और हम शक्ति पर जी रहे हैं। हम बोलकर नहीं, हम गांव नगर को समझा रहे हैं, हम तो जीकर समझा रहे हैं कि नर्मदा के जल की एक एक बूंद में समाई शक्ति है। मैं तो बोलता हूँ कि नर्मदा के पथ पर जो वायु का प्रवाह है वो देखो, ये शरीर का क्षय नहीं होने दे रहा है। तो हम तो गांव को बोलकर नहीं, हम तो गांव गांव को, घर घर को हम जीकर बता रहे हैं कि जो भी हमें मिला है, चाहे नर्मदा का जल हो, दुनिया का असाधारण है, और चाहे नर्मदा का वो पथ है वो भी बहुत असाधारण है। और ये हमारी धरोहर नहीं, ये तो विश्व धरोहर है। नर्मदा का तट और पथ जो है, नर्मदा विश्व धरोहर है। नर्मदा कोई साधारण शक्ति नहीं। आने वाले समय में ये निश्चित रूप से हम वैश्विक स्तर पर इसके महत्व को स्थापित भी करेंगे और गांव नगर से जोड़ेंगे। नर्मदा मैया की